शाम के 7 बजे थे। नीरज ने ऑफिस से आते ही बैग सोफे पर पटका और फ्रेश होने चला गया। वहीं बेटी उसकी माँ माया उसके लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। उन्होंने टाइम देखा। बहू निशा भी ऑफिस से आने ही वाली होगी, ये सोचकर उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। चाय बनी ही थी कि डोरबेल बजी। निशा भी आ गई थी। माया को प्यार से देखकर मुस्कुराई। माया ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ, चाय तैयार ही है। माया के पति टीवी देख रहे थे। वे ऑफिस से जल्दी आते हैं। माया ने बहू व बेटे को चाय पिलाई। नीरज ने झांकते हुए कहा, निशा आज सुबह सब्जी में कितना नमक था। बहुत गुस्सा आया मुझे। और एक तो ये गट्टे की सब्जी क्यों बनाई, मुझे जरा भी पसंद नहीं। माँ आपने भी निशा को नहीं बताया कि मैं ये सब्जी नहीं खाता। निशा को पसंद है। तुम्हारी शादी को 5 महीने ही हुए हैं। निशा को इस सब्जी का शौक है और इस सब्जी को बनाने में उसने सुबह सुबह बहुत मेहनत की है। कभी ने तुम उसकी पसंद का खाओ, कभी वे तुम्हारी पसंद का खाए। और सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। मुझे भी नहीं आती ऐसी बनानी। माया ने देखा, निशा का चेहरा उतर गया था। नया नया विवाह था। माया सोचने लगी, एक पत्नी को पति से मिली तारीफ से जितनी खुशी मिलती है, उतनी किसी और की तारीफ से नहीं। वे भी जब नया नया विवाह हो, दुनिया नए नए खुमार से भरी ही लगती है। मान मनोहार आजकल के कपल्स के बीच रोमांस के लिए समय ही नहीं। माया हैरान होती है अपने बेटे बहू का लाइफ स्टाइल देखकर। दोनों के पास सब कुछ है, बस समय नहीं है। उस पर भी अब नीरज अपनी नवविवाहिता के हाथ की बनी सब्जी की तारीफ करने के बजाय कमी निकाल रहा है। हाँ, नमक ज्यादा था, हो जाता है कभी कभी, पर सुबह के गए अब मिले हैं तो इस बात को क्या तूल देना। खैर, उनकी लाइफ है, बीच में ज्यादा बोलना ठीक नहीं। नीरज उसके बाद भी चिढ़ा ही रहा। माया जानती है उनके फूडी बेटे को खाने पीने में कोई कमी बर्दाश्त नहीं। कितनी बार उनसे भी उसकी बहस होती ही रही है। इकलौता बेटा है, खूब नखरे दिखाता है। पर अब निशा क्यों सहे इतने नखरे। मैं माँ हूँ, मैंने सह लिए। ये बेचारी क्यों सहे। सुबह जाते जाते कितनी हेल्प करवाती है। वे मना करती रह जाती है, पर निशा जितना हो सकता है उतने काम करवा कर जाती है। निशा कहती है, माँ मुंबई में सफर करने के बाद आकर तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। कम से कम सुबह तो कुछ करने दे। माया मेड के साथ सब काम मैनेज कर ही लेती है, पर निशा सुबह कुछ ना कुछ काम कर के ही जाती है। तीन तीन टिफिन होते हैं, काफी काम होता है। मेड सबके जाने के बाद ही आती है। माया एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है। खाली समय में वे टीवी नहीं, किताबों के साथ बिताती है। उनकी खूब पढ़ने की आदत है। खुली सोच वाली शक्ति पसंद महिला है वे। निशा को खूब स्नेह देती हैं, वह भी उन्हें खूब मान देती है। माया के पति और बेटा कुछ आत्म केंद्रित से हैं। निशा सबको समझाने की कोशिश में लगी हुई है। वे जानती है कि निशा भी मुंबई की ही लड़की है। उसका मायका मुंबई में ही है। पेरेंट्स और एक छोटी बहन सब कामकाजी हैं। लॉकडाउन के बाद ऑफिस शुरू हुए ही थे। अभी तीनों को हफ्ते में 3 दिन ही जाना पड़ रहा था। बाकी दिन सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ऐसे में सबको खूब परेशानी हो रही थी। 2 बेडरूम फ्लैट था। लिविंग रूम में रखे डाइनिंग टेबल पर सुधीर काम करते थे। नीरज रूम में एक टेबल थी जिस पर वह बैठ जाता था। निशा कभी इधर कभी उधर अपना लैपटॉप उठाए घूमती रहती। एक दिन झिझकते हुए बोली, माँ आपके रूम में बैठकर एक कॉल कर लूं, अर्जेंट है। बस बॉस से बात करनी है। और क्या, आराम से बैठो, तब तक मैं किचन में कुछ कर लेती हूँ। थैंक्स माँ। नीरज तो 1 मिनट के लिए भी अपनी टेबल नहीं देता। माया को दुख हुआ, बोली, जब मन हो मेरे रूम में बैठकर काम कर लेना। निशा की मीटिंग लंबी चली। बेड पर गलत पोस्चर में बैठे बैठे उसका कंधा अकड़ गया। माया ने जब सबको खाने के लिए आवाज दी, सबने थोड़ी देर के लिए लैपटॉप बंद किया। माया ने कहा, निशा को बहुत परेशानी हुई बेड पर बैठे बैठे। उसे भी एक टेबल चाहिए। निशा, या तो तुम यहीं पापा के साथ बैठ जाया करो, या नीरज अपनी टेबल इसे मीटिंग के लिए तो दे दिया कर। सुधीर ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पर मुझे बहुत फोन करने होते हैं, तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगी। मुझे अपने डेस्क पर ही आराम मिलता है, नीरज ने कहा। 2 दिन की ही तो बात होती है, कहीं भी एडजस्ट कर लो। निशा चुप ही रही। माया बहुत कुछ सोचने लगी थी। कुछ समय और बीता। एक दिन निशा ऑफिस से थोड़ा पहले आ गई थी।
माया फोन पर अपनी फ्रेंड से एक कोने में ही बैठे कर बात कर रही थी। निशा जो मूवी देख रही थी वे खत्म होने ही वाली थी। नीरज जैसे ही ऑफिस से आया उसने कहा, अरे निशा इसे बंद कर दो, बेकार मूवी है, और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाओ। जोर नीरज ने टीवी बंद कर दिया। निशा का अपमानित चेहरा देख माया फोन पर फिर बात ना कर सकी। उन्होंने जल्दी ही फोन रख दिया पर चुप रही। बेटे पर बहुत गुस्सा आया पर रोज रोज उसे बहू के सामने टोकना शायद उसे अच्छा ना लगा। माया निशा को देखती हैरान होती कि ये क्यों हर बात में एडजस्ट किए जा रही है, जैसे अपनी किसी चीज में कोई इच्छा हो ही ना। वे पहनती जो नीरज को पसंद था, वही बनाती जो घर में सबको पसंद हो। कोई भी बात हो ना अपनी राय देती ना पसंद बताती। माया सोचती ये तो अभी नवविवाहिता ही है, कहाँ है इसके सारे शौक। एक मूवी भी अपनी पसंद की नहीं देखती। नीरज जब चाहे रिमोट ले कर चैनल बदल दे। वे कुछ भी ना कहती, बस मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन सब घर में ही काम कर रहे थे। लंच के बाद माया थोड़ी देर आराम करती थी। उस दिन लेट कर उठी तो देखा सुधीर डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह फोन पर है। नीरज के रूम से जोर जोर से हंसने की आवाज आई तो माया ने झांका। नीरज किसी दोस्त से गप्पे मार रहा था। किचन में जाकर देखा निशा फर्श पर लैपटॉप लिए बैठी थी और किसी मीटिंग में होने का इशारा माया को दिया। माया चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई। पौन घंटे बाद निशा उनके कमरे में आई और लैपटॉप एक तरफ रख उनके बेड पर पड़ गई। उसके मुंह से एक आह सी निकल गई। इतना ही कहा, ओह माँ, फर्श पर तो कमर अकड़ गई। माया आज और चुप ना रह पाई, बोली, एक बात करनी है तुमसे। हाँ माँ, कहो ना। तुम किचन में नीचे बैठकर काम क्यों कर रही थी? नीरज ने कहा, वे अपने रूम में ही रहेगा, उसे वहीं आराम मिलता है। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारी जरूरी मीटिंग है? बताया तो था, पर वह बोला मैं कहीं और बैठकर अपना काम कर लूं। आप सो रही थी तो मैं किचन में ही बैठ गई। सुनो निशा, अपनी बात क्यों नहीं कहती तुम? माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रहूं। मेरे मम्मी पापा में जब किसी बात पर झगड़ा होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचा करती थी कि मैं अपनी शादी के बाद घर में कोई झगड़ा कभी होने की नहीं दूंगी। माया मुस्कुराई। तुम्हारे मम्मी पापा झगड़े के बाद नॉर्मल हो जाते थे ना? हाँ माँ, पर मुझे उनके झगड़े अच्छे नहीं लगते थे। देखो निशा, तुम आदर्श पत्नी या बहू बनने की कोशिश भी न करना। उससे अच्छा होगा कि एक आम बहू या पत्नी बनकर अपने मन की भी कभी करो। सिर्फ हमारे मन से नहीं, कभी अपने मन से भी चलो। और अगर कभी किसी से झगड़ा हो भी जाए तो डरना कैसा, हम साथ साथ रहते हैं। कितनी देर तक झगड़ा चलेगा? थोड़ा मनमुटाव कभी हो भी जाए तो रिश्ते टूट थोड़े ही जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि उसके बाद का प्यार बड़ा प्यारा होता है। कोई बहस ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसी कोशिश में लगी रहोगी तो खुद के लिए कैसे जियोगी? कितने दिन ऐसे खुश रह लोगी? मन ही मन कुटित होती रहोगी। फिर जो नुकसान होगा उसे कौन भरेगा? कल बच्चे हो जाएंगे, फिर तो उनकी इच्छाएं सर्वोपरि हो जाएंगी। अपने लिए कब जियोगी? फिर आदर्श माँ बनने के चक्कर में पड़ जाओगी। अपनी बात कहना है, हमेशा वही किया जो सास ससुर ननद देवर सुधीर नीरज और को पसंद रहा। जो हमें खुद को अच्छा लगता था वे किया ही नहीं। अब इतनी उम्र बीतने पर अफसोस होता है कि अपने लिए तो मैं जी ही नहीं। सो आदर्श बनने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं तो कहती हूँ कि मुझ पर भी गुस्सा आए तो मुझसे भी लड़ लो। मन मार कर जीने से फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टे दिनों दिन कमजोर होती जाओगी। तकिए के सहारे लेटी निशा मंत्र मुक्त सी अपनी सासू माँ का चेहरा देखे जा रही थी। सोचने लगी, ये कैसी सासू माँ है जो मुझे इस तरह से समझा रही है? ये तो निराली ही है। माया ने पूछा, आप किस सोच में हो? मुझे तो लगता था आप खुश होगी कि मैं घर में सबका ध्यान रखती हूँ। जो कुछ कहा जाता है मैं वही करती हूँ। मैं सच में एक आदर्श बहू और पत्नी बनना चाहती थी। माँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे एक आम इंसान की। अच्छा लगता है जो खुद भी जीना चाहे, जिसकी खुद की भी इच्छाएं हो और जो उन्हें भी पूरा करना चाहे। वैसे भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है। एक लड़की ही क्यों आदर्श बनने के चक्कर में अपना जीवन होम करे? नीरज और सुधीर क्यों नहीं करते
ऐसा कुछ कि हमारी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाएं कभी छोड़ दे। कभी तो कहे कि चलो आज वह बनाओ जो तुम्हें पसंद हो। ऐसा तो कभी नहीं होता। कभी उसकी सुनो, कभी वह तुम्हारी सुने, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे में दुख होता है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बहू कभी अपना मन मारे। आज भी मेरे मन में कितनी कड़वी यादें हैं, जब जब मैं अपने मन का नहीं कर पाई। एक उम्र के बाद तुम्हें ये दुख नहीं होना चाहिए कि कभी तुमने अपने मन का कुछ नहीं किया ही नहीं। आम इंसान की तरह ही जी लो। बहू रानी कहते कहते माया ने निशा के सर पर हाथ रख दिया। निशा ने उनकी हथेली चूम ली। इतने में नीरज अंदर आया। वही पलंग पर वह भी लेट गया। बोला, निशा आज मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाओगी? नहीं नीरज, आज नहीं। फिर कभी? नीरज को जैसे एक झटका लगा, उठकर बैठ गया। क्या? हाँ, मीटिंग किचन में फर्श पर बैठकर अटेंड की है। कमर अकड़ गई। आज शॉर्टकट मारूंगी। बस पुलाव ही बना सकती हूँ, बहुत थक गई हूँ। माँ ने भी आज सुबह से बहुत काम कर लिया है, ठीक है ना? विवाह के बाद यह पहला मौका था जब निशा ने किसी बात के लिए मना किया था। नीरज कभी पत्नी का मुंह देखता, कभी माँ का। फिर उसने इतना ही कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नीरज का फोन आ गया तो वह बाहर निकल गया। माया ने निशा का हाथ सहलाते हुए कहा, शाबाश, ये हुई ना बात। सुधीर ने अंदर आते हुए पूछा, किस बात की शाबाशी दी जा रही है भाई, हमें भी बताओ। पर्सनल बात है, सास बहू की। पापा हंसती हुई कहकर निशा रूम से बाहर निकलने लगी। माया ने उसे देखा तो उसने माया को आंख मार दी। माया जोर से हंस पड़ी। सुधीर कुछ समझे नहीं, बस माया के सिए मुस्कुराते चेहरों को देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।